जो इंसान हर परिस्थिति के लिए तैयार होता है ना, वो दुनिया में रण में कभी हार नहीं सकता। जो हर बात पर समय बदलने के लिए तैयार रहता है, जो प्लान्ड जीवन में अनप्लान्ड सिचुएशन के लिए तैयार रहता है, वही जगत में जीता करता है। मेरी बात फिर से समझना, इस पर आगे बात करती हूँ। जटायु ने कहा वो हरण करके ले गया है। राम जी कहते कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा। अब 3 बातें हैं इस प्रसंग में, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। कि वो बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो तो मैं बाद में संभाल लूंगा। तुम ये बताओ, तुमको कितनी जिंदगी आगे बढ़ानी है? 1000 साल आगे बढ़ा दूं? 1 युग तक आगे बढ़ा दूं? समझ रहे हो? राम जी की गोदी में हो आपको इस समय मरने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मरने, आई विल नॉट लेट यू डाई, मैं मरने नहीं दूंगा आपको। बट आप तो ये बताओ कितना एक्सटेंड करना है जीवन को, कितना आगे बढ़ाना है। मैं मरने नहीं दूंगा, चिंता मत करो, आप मरेंगे नहीं। समझे आप? राम जी ने उनको ऑफर किया, बोले कितनी जिंदगी चाहिए बताइए, कितना जीवन चाहिए, मैं कर सकता हूँ, कितना जीवन बढ़ाऊं। हा, क्या बात है। क्या कहा गिद्धराज ने? जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुकुत होई श्रुति गावा। आप मुझसे कहते हैं कि कितना जीवन बढ़ाऊं, लेकिन हे राम जी एक बात का जवाब दीजिए, ऐसे कितने लोग जगत में हैं जो आपके नाम का गुणगान करने की ताकत रखते हैं? तो लक्ष्मण जी ने पलट के जवाब दिया, लाखों लोग हैं जो राम 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 दिन रात रटते हैं। लाखों में से ऐसे कितने लोग हैं जो बुढ़ापे में आपका नाम याद रख पाते हैं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं लाखों में से 1000 लोग होते हैं, पीछे तक के बैठे लोग, लाखों में से 1000 लोग होते हैं जो राम नाम याद रख पाते हैं। हजारों में से ऐसे कितने होते हैं जिनको मरते समय नाम याद आता है? तो लक्ष्मण जी बोले 1000 में से 100। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम आवत नहीं। 1000 में से कोई 100। अगले सवाल का जवाब दीजिए, 100 में से ऐसे कितने हैं जिनको मरते समय राम जी का केवल चित्र का दर्शन हो जाता है, झांकी दिख जाती है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं 100 में से 2। करोड़ों से चले 2 तक पहुंचे। बोले किसी किसी को नाम याद आता है, किसी को बुढ़ापे में याद आता है, किसी को मरते समय याद आता है। 100 में से ऐसे कितने जिनको मरते समय चित्र दिख जाता है? तो बोले 100 में से 2। अब बताओ लखनलाल, उन 2 में से ऐसा कौन होता है कि जिसको मरते समय केवल राम जी सामने ना आए, जिसको मरते समय केवल नाम याद ना आए, जिसको मरते समय राम जी की गोदी में प्राण त्याग करने का अवसर मिले? तो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा तो अभी तक कोई नहीं है। तो जटायु ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं गिद्धराज जटायु 1000 वर्ष का जीवन धिक्कारता हूँ और राम जी की गोदी में मरने का सौभाग्य स्वीकारता हूँ। मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु दीजिए। समझ रहे हैं आप? इच्छा मृत्यु केवल वो नहीं है जो बाणों की शैया पर प्राप्त हो। इच्छा मृत्यु केवल वो नहीं है जो सूरज के उत्तरायण होने का इंतजार करे। और ये आप सवाल उठा सकते हैं, आपका अधिकार है कि कैसे आप 2 लोगों को उनकी आप कल्पना कर रहे हैं, या जिसको कहते हैं कंपेयर करना, तुलना 2 लोगों की तुलना कैसे? मैं 2 लोगों की तुलना नहीं कर रही, मैं 2 बूढ़ों की तुलना कर रही हूँ। एक बूढ़ा वो होता है, एक बुजुर्ग वो है जो 24 घंटे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, रट रखा है, और उनका जीवन बाणों की शैया पर खत्म होता है। और एक बूढ़ा वो है जिसने कभी नारायण का ठीक से नाम भी नहीं लिया होगा, लेकिन वो राम जी की गोदी में प्राणों का त्याग करते हैं। ये कथा क्या कहती है? इंसान को उसका जन्म नहीं, उसका कर्म महान बनाता है। जो मृत्यु को चुने उसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? अरे सीधी सी बात है। अरे इसका जवाब मैं थोड़ी दूंगी, इसका जवाब तो रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा 5वीं चौपाई। कौन बूढ़ा धन्य होता है? एक बूढ़ा वो है जिसके पास ताकत है, एबिलिटी है, कैपेबल है कि वो एक अबला को बचा सकते हैं, नग्न होने से बचा सकते हैं,
भुजा उठा करके बचा सकते हैं, दुर्योधन को मौन करके बचा सकते हैं, लेकिन सभा में मौन रहे। तो जब किसी नारी का अपमान होता हुआ देखकर भी कोई बुजुर्ग मौन रहे तो वो बाणों की शैया पर प्राणों का त्याग करता है। और जब कोई बुजुर्ग, जो सीता कुछ भी नहीं लगती थी, उनके लिए कि नई नारी का अपमान स्वीकार नहीं होगा, चाहे मेरे पंख बूढ़े हैं तो क्या हुआ, इरादे तो मजबूत हैं, मैं सीता की रक्षा करूंगा, और अपने पंख को कटवा करके प्राणों की परवाह नहीं करते, ऐसा परोपकार करने वालों को राम जी गति प्रदान करते हैं। ये फर्क होता है इच्छा मृत्यु में। इच्छा मृत्यु बाणों की शैया पर लौकिक है, इच्छा मृत्यु राम जी की गोदी में अलौकिक है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं। राम जी से पूछा गिद्धराज ने, मैंने ऐसा क्या कर, चलिए अब जितने लोग यहाँ बैठे सावधान, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि राजा दशरथ को भी जो भाग्य नहीं मिला वो सौभाग्य मुझे मिल गया, मैं तो अधम पक्षी हूं। जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, अगली पंक्ति ध्यान से सुनना। चौपाई नंबर 5, दोहा नंबर 30, अरण्यकांड के परहित बस राम उवाच, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दुहंती गावो, परोपकाराय बहंती नद्या, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। जो परोपकार करता है वो सदा पूजा जाता है। तुमने परोपकार के लिए कार्य किया है, इसलिए तुम्हें गति मिल रही है, वरना तो कभी प्यासे को पानी, सुनो जटायु, पिलाया नहीं बाद मंदिर में जाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से। राम जी ने प्रकृति का महत्व बताया, पर्यावरण का महत्व बताया, परोपकार का महत्व बताया। ये तो बात निकल गई तो मैंने आपसे कहा है कि राम जी को क्या क्या मिला। पिता मिले तो जटायु की तरह, प्राणों का त्याग कर दिया गोदी में, लेकिन आखिरी समय में क्या बोले वो, अरे भैया राम कथा सागर है सागर, मैं जितना बोलूंगी उतना ही हम उलझते जाएंगे, डूबते जाएंगे, पर दुनिया के सागर में डूबेंगे तो मर जाएंगे, राम कथा के सागर में डूबेंगे तो तर जाएंगे। सावधान, राम जी दयालु हैं तो इतने, सुनिए सावधान, दयालु हैं तो इतने, गिद्धराज को बिना कारण के तार दिया, लेकिन जब गिद्धराज जाने लगे शरीर धारण करके स्वर्ग में, तो क्या बोले, तात मेरा एक निवेदन सुनिएगा, आप जहां जा रहे हैं वहां अगली कुर्सी पर आपको मेरे आदरणीय पिताजी मिलेंगे, तो मेरे सम्माननीय पिताजी को ये कहानी मत बताना कि सीता का हरण हो गया है और हम संकट में हैं। जटायु जी कहते क्यों, अब श्री राम कहते हैं, तारने वाली माला वाले राम और वध कर देने वाले भाला वाले राम। अभी तक माला वाले राम बोल रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ के कि तार दूंगा, ये है कोमल राम बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं रघुवंशी प्रतापी राम। दो रूप देखिए राम जी के, इधर देखो मेरी तरफ, अब मेरी तरफ मत देखो, अब आप देखो उधर, वो राम जी है ना, वो जटायु के सामने है। अब मैं आपको दो चित्र यहाँ बता रही हूँ और दोनों का चरित्र बता रही हूँ। वो जो राम जी है ना, जो अयोध्या में सुंदर रूप में है, वो जटायु के सामने है कोमल राम। वो क्या कह रहे हैं, उनके हाथ में आप देख रहे हो ये आशीर्वाद दे रहे हैं अभय मुद्रा करके, है ना, सावधान, वो जटायु के राम जी हैं। फिर से देखिए इधर, वो जटायु के राम जी हैं जो कोमल है, लेकिन जो ये राम जी नजर आ रहे हैं यहाँ, भैया इनको सावधानी से देखो। क्या कहा गिद्धराज से, कोमल मन से, तात मैं तार रहा हूं आपको, लेकिन जब मेरे पिता मिले, इतनी देर तक कौन बोल रहे हैं, कोमल राम, दयालु राम, कृपालु राम, करुणा निधान राम। लेकिन जब ये कहा कि रावण, आप ये पिताजी से मत कहना कि रावण ने हरण कर लिया है, जटायु जी कहते हैं क्यों नहीं कहूंगा, तो ये वाले राम जी क्या कहते हैं, बोले क्यों, वो बात तो रावण मरने के बाद परिवार सहित मेरे पिताजी को जाकर प्रणाम करके बताएगा, जब मेरे पिताजी पूछेंगे कि आप यहाँ कैसे,
तब रावण खुद जाके बताएगा, क्योंकि मैं जितना कृपालु हूं उतना ही रघुवंशी राम भी हूं, कि एक हाथ में माला भी रखता हूं और दूसरे हाथ में भाला भी रखता हूं, धनुष बाण भी रखता हूं। इसीलिए उनको जब भी दिखाया सारंग के साथ दिखाया, धनुष वाले श्री राम, कृपा वाले श्री राम। समझ में आया आपको? अगर नहीं आया हो तो फिर बोलती हूँ, भक्त बनेंगे तो कृपालु राम आएंगे, और दुष्ट बनेंगे तो श्री राम रघुवंशी राम रावण के लिए तैयार होकर आते हैं। रावण खुद जाके बताएगा ना, मतलब विश्वास। उसी दिन घोषणा कर दी कि दशहरा आने वाला है, चिंता मत करो, विजयादशमी आने वाली है, चिंता ना करो, क्योंकि